अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा ले, पार्क वार्क में उसकी केयर टेकिंग करे, उसको केयर करे, उसको बड़ा करे। यार तो मरते हैं ना हम लोग, तो एक पेड़ ले जाते हैं साथ में, वो भी 25-30 साल पुराना पेड़। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा कल वाला वीडियो, पहला वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान पे, निकल गया हूँ मैं घर से। वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उन लोगों को जो मैं गाइडेंस देता हूँ, वो गाइडेंस आप लोगों को भी सुनाऊंगा, वो वीडियो शूट करूंगा मैं। उस गाइडेंस में से आप लोगों को भी कुछ अवेयरनेस मिल सकती है, वो चीज़ें मैं पोस्ट करूंगा। एक दो तीन छोटे छोटे काम है जिसकी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो हो सकता है 1-2 घंटे के बाद स्टार्ट होगा। चलते हैं दुकान पे और फिर कस्टमर इंटरेक्शंस आपको दिखाता हूँ और उसमें जो नॉलेज होती है वो आप लोगों को। भाई साहब दुकान पे तो मैं आ गया और दुकान पे 2-4 ग्राहक को अटेंड भी कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूँ। मैं पहले 2021 से 23 तक मैंने बैटरी ई रिक्शा चलाया है, पौधे रख के उसके अंदर, और बहुत मज़ेदार मैंने मार्केटिंग करी थी उस टाइम पे। तो मेरे ना वहाँ से कस्टमर जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। कम से कम 650-700 कस्टमर हैं, वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। मतलब अगर मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे अगर मैं फोटो डालता हूँ ना, तो वहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल जाता है। तो आज वही करते हैं, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो डालते हैं। मेरा रिक्शा ऑपरेटिंग में है, एक्टिव है। आपको जो डेली जो छोटी छोटी अपडेट्स है ना, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का मैं आपको पेज का नाम यहाँ पे लिख दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती रहेगी डेली बेसिस वाली, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर लो एक बार। और अभी मैं फ़ोटो डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे और उन लोगों को मैं फ़ोटो भेजूँगा, वहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाएगा। मेरा रिक्शा अभी एक हफ्ते से एक्टिव है, मतलब चल रहा है इधर उधर, तो रिक्शा में ही रख के मैं उन लोगों तक भिजवा दूँगा। और ये मैं सिर्फ करता हूँ अपनी दुकान के रेडियस से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही, हरिनगर, सुभाष नगर, रजौरी, रमेश नगर, यही सब। और उसमें भी डेडिकेटेड एक ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि कोई मिनिमम ऑर्डर। जैसे मेरा 450 रुपये का मिनिमम ऑर्डर है। अब कुछ भी सामान ले लो, 450 रुपये का मंगा लो, हम आपको डिलीवर कर देंगे नेक्स्ट डे, फ्री डिलीवरी, फोटो भेजते हैं। क्या कह रहे हो? घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए जो अच्छा फील हो? सब घर में ही लगा रहे हैं। अब ज़मीन है किसके पास? यार कैसी बातें कर रहे हो? इनमें गड्ढे कर दूँ? गड्ढे करने जरूरी होता है? बिल्कुल होते हैं। मिट्टी तो डालो। मिट्टी के अलग पैसे लगेंगे, मोल की आती है हमारे पास मिट्टी। नहीं, मिट्टी मोल की आती है, कट्टे भरे भरे रखे हुए हैं। जितने की मिट्टी नहीं है उतने का तो किराया और लेबर लग जाती है इसमें। मिट्टी इसमें लगभग 50 रुपये की आएगी, खाद दवाई सब डाल के। मिट्टी मोल की है, आप मिट्टी कहीं पार्क वार्क से ले लेना है। नहीं, वो मिट्टी तो मोल की आ पाएगी, उसमें तो आ ही नहीं पाएगी, बिना पैसों के तो नहीं आ पाएगी। डालो यार, डालो जो डालो। पेड़ आ रहा मेरे पास, बड़ी नहीं रहा ढंग से। बढ़ जाएगा, अभी टाइम लगाता है। कब लगाया था? बहुत साल हो गए, मतलब बड़ा तो है, जब उसमें मोटा बस होता है ना, उस तरीके का नहीं है। बच्चे आ गए होंगे उसमें बहुत सारे, इसीलिए नहीं बढ़ रहा। खराब हो गया? खराब नहीं हुआ, एक ही थाली में 50 बच्चे आ गए हैं। ना उसका भाई बढ़ेगा, ना बड़ा भाई बढ़ेगा, ना छोटा भाई बढ़ेगा। नहीं छोटा है वो। हाँ, समझ गए हो आप मेरी बात? बस वही कारण है, या तो बच्चे हटा दो या बड़े में लगा लो। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, जैसे यहाँ से थोड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसको यहाँ से काट देना है, जैसे हमने काट रखा है। वीडियो इंडिया का ही नहीं है, इंडोनेशिया का वीडियो है और ये AI वीडियो है। अच्छा, क्या चीज़? नेट हाँ, नेट बोलो लगाऊँ कि आधी में लगाऊँ? भाई फोटो भेजने का रिजल्ट आ भी गया, 1 घंटे के अंदर अंदर 3 पौधों का ऑर्डर आ गया। अब वो अपने यहीं पास में रेड लाइट है, वहाँ पे देख के आऊँगा। उस रेड लाइट के पार में रिक्शा अपना खड़ा है, उन रिक्शे में रखवा दूँगा, वो जाके देख के आ जाएगी। फटाफट देख के आता हूँ। मैं अभी पीपल बाबा सर की वीडियो देख रहा था। मध्य प्रदेश से पेड़ काट रही है, कहीं से जंगल हटाए जा रहे हैं, मॉल। और अभी रिसेंटली जयपुर के अंदर मॉल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसमें वो अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि वहाँ पे बिश्नोईज जो है ना, उन्होंने कम से कम उस पेड़ को बचाने के लिए 300 के लगभग जाने दी। तो अब सीन ये है कि ये चीज़ सुधार में आएंगी ही नहीं। आप जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इस लाइन से कनेक्टेड हैं, जो पेड़ पौधों वाली लाइन में जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ वीडियो ही बनाते रह जाएंगे, इसमें सुधार आना नहीं है, कुछ भी नहीं होना।
क्योंकि सरकार को चाहिए, ठीक है, और जिन्होंने बनाना है मॉल उन्होंने देना है। तो सीन वही है कि इस पे सिर्फ वीडियोस बना के हमें व्यूज़ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, व्यूज़ आ सकते हैं, सुधार नहीं आ सकता। आप और मैं अपने एफर्ट से 10 पौधे, 20 पौधे, 100 पौधे, 200 पौधे जंगल तक बना सकते हैं, लेकिन पूरे भारत को कवर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हमारा जो एफर्ट है वो हमें और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर डिपेंड ना होके निस्वार्थ होके पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी देश में बदलाव आ सकता है। अदरवाइज़ तो आप डिपेंडेंसी पे तो कोई बदलाव नहीं ला सकते। चाहे आप कितनी ही वीडियोस देख लो, पीपल बाबा सर की वीडियो देख लो, मेरी देख लो, या और जितने भी तमाम लोग वीडियोस बना रहे हैं उनकी किसी की वीडियोस देख लो, सुधार नहीं आएगा जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे। पेड़ कितने इंपॉर्टेंट हैं ये कोरोना काल में पता लग गया था। कोरोना काल में लोग जाग गए थे एकदम सडन कि अरे पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घर में कोई जिसकी तबीयत खराब हो रही है ना और ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, उनको अहमियत पता लग गई थी उस टाइम पे कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो उनका बंदा ठीक हो गया, अब वो सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है नहीं, अब वो शांत हो गए, कोरोना गया। तो अब आप नेक्स्ट डिज़ास्टर का इंतज़ार मत करो, आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखो और अपने बर्थडे पे अपने बच्चों को ये 250 रुपये का केक देने से बढ़िया ना उनको बोलो कि एक पेड़ लगा ले और ताज ज़िंदगी उसको पाल ले। हर बर्थडे पे लगाए पेड़ और उसको पाले अच्छे से, मतलब केयर करे उसकी ना, तो मज़ा आएगा, बच्चों को एक नई लर्निंग मिलेगी। लेकिन नहीं, हाँ तू कैफ़े जा, तू लॉन्च था, 10 आदमियों को बियर उछाल, ये सब ज़रूर सिखा देंगे माँ बाप, लेकिन ये ढंग की चीज़ें नहीं सिखाएंगे। और चलो सिखा भी रहे हो आप, ये इसको सोशलाइज़ करने के बाद आप और जो ढंग के बच्चे हैं उनके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों डाल रहे हो कि ये चैम्पियन उछालना उनको वो अच्छी लगने लग जाती है। जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों से कि यार ये कितना एंजॉय कर रहा है, कैफ़े में जाके बियर उछाल रहा है, क्योंकि ये काल की दुनिया है ना, ये यहाँ पर एक गंदगी जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो देश का भविष्य बिगाड़ेगी, जो बच्चे का भविष्य बिगाड़ेगी, वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करेंगी। तो अच्छी चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट, जैसे हम बचपन में दूध पीने से कितने नखरे करते हैं, लेकिन हमें बड़े होकर रियलाइज़ हुआ कि दूध कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप सोशलाइज कर रहे हो ना अगर अपनी एक गंदी आदत को, तो उससे लाखों लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। मेरा मानना तो यही है कि आप लोग भाई अपने बच्चों को सिखाओ, पेड़ पौधों की वैल्यू समझाओ, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। सरकार के ऊपर डिपेंड मत हो, क्योंकि सरकारी जो बंदे हैं ना उनको आपने चुनाव में जिता के उनको बिठा दिया एसी कमरों में, अब उनकी साथ पूछते खाएंगी एक छोटे से विधायक की, ठीक है, और मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों को तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। आपने और मैंने सड़कों पे घूमना है, गर्मी में घूमना है, हमें दिक्कत हो रही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत होएगी, ठीक है। तो उनके लिए थोड़े एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं अगर, तो प्लीज़ मारो, अपने बच्चों को ही सिखाओ पेड़ पौधे लगाने के लिए। मैं देखता हूँ कोई स्कूल से कुछ वो मिल जाता है ना, क्या कहते हैं, कोई वो मतलब कुछ काम करने के लिए दे देते हैं, जैसे पेड़ पौधे की सैपलिंग ले आओ, ये ले आओ। तो मैं देखता हूँ कि माँ बापों को ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, अरे कोई भी सस्ता सा दे दो, स्कूल जाना है, पता नहीं क्या कराते रहते हैं घर वाले। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बच्चों के लिए नहीं है, वो उनके माँ बापों के लिए है, क्योंकि माँ बाप ही तो पीछे रह रहे हैं। नहीं तो ये अगर पहले से चला आ रहा होता तो आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा होता इस यूट्यूब के माध्यम से, या कोई भी इस बारे में वीडियो ही नहीं बना रहा होता। दिक्कत तो हमारे बैकग्राउंड से होती आ रही है ना, हमारे माँ बाप ही नहीं करते आ रहे ना वो चीज़ें पीछे से, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा ले, पार्क वार्क में उसकी केयर टेकिंग करे, उसको केयर करे, उसको बड़ा करे। यार तो मरते हैं ना हम लोग, तो एक पेड़ ले जाते हैं साथ में, वो भी 25-30 साल पुराना पेड़, तो कम से कम अपने लिए ही एक पेड़ तैयार कर लो। भाई साहब आज फिर माल आ गया। इसका नाम है निकोटिया, हाइब्रिड लवेंडर कह के भी बिक जाता है, इसमें फूल आ जाता है लवेंडर कलर का, बढ़िया वैरायटी है।
तो भाई सब माल हो गया सेट अपनी नर्सरी में, और अब शाम की दुकानदारी शुरू होगी, 6 बजे के बाद होती है, तो शुरू हो गया अब दुकानदारी का टाइम। ग्राहक आते रहेंगे, और कल सैटरडे है तो कल सुबह सुबह काम होना स्टार्ट हो जाता है सैटरडे संडे को। तो माल टॉपअप हो गया, अपना माल रोज़ आता है, जिस चीज़ जो ख़त्म हो जाता है वो ले आते हैं, क्योंकि दुकान आप देख ही रहे हो कितनी बड़ी है अपनी शॉप, बेसिकली प्रॉपर नर्सरी तो है नहीं, तो इसलिए माल डेली आता है। अभी एक कॉल आया था केशवपुरम से इंस्टाग्राम के थ्रू। उन्होंने बोला कि हम मेरे को अपने घर पे काम कराना है, जो आप काम करते हो। मेरे एक ही पौधे में 2 अलग अलग वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, लगभग 50 से 60 पौधे ऐसे हैं जिनको अलग अलग करना है, और बाकी गुड़ाई खाद और मिट्टी वाला काम भी थोड़ा सा बहुत होना है, और 15 नए गमले भी लगने। कल सैटरडे है, कल एक बार शाम को कन्फर्मेशन होनी है। उनकी मम्मी चाहती है कि क्या कहते हैं उनकी नज़रों के सामने काम हो, तो कल कन्फर्मेशन लेके ये वाला काम कर लेंगे। अभी फिलहाल हो रहा है अपनी दुकान बढ़ाने का समय, दुकान बढ़ाते हैं।